कल जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए श्रद्धालुओं को आज सांबा में श्रद्धांजलि दी गई है। तमाम सांबा के युवाओं की तरफ से आपको बता दें कि जिस तरह से आतंकवादी एक बार फिर से जिस तरह से काराना हरकत करते नजर आए, आतंकियों ने जिस तरह से श्रद्धालुओं को निशाना बनाया और शिवखोड़ी धाम से दर्शन करके वापस लौट रहे श्रद्धालुओं के ऊपर जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ है, ये काफी निंदनीय है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसमें हमारे 9 श्रद्धालु शहीद हुए हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी जो हैं वो शहीद हुए हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो जिस बस पर हमला हुआ है उस बस के चालक की भी इसमें जो है मृत्यु हुई है, यानी चालक भी इस आतंकी हमले में शहीद हुए हैं, जिसको लेकर आज तमाम सांबा के युवाओं ने यहां पर उन श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है जो इस आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। और उसी के साथ साथ यहां से एक संदेश दिया गया है केंद्र सरकार को और एलजी प्रशासन को कि जल्द से जल्द आतंकवाद को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद किया जाए, आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं जो वो दोबारा देखने को ना मिले। आखिर कब तक हमारे निहत्थे लोग जो है वो निशाना बनते रहेंगे और ये आतंकी लगातार जो है वो हमारे लोगों को निशाना बनाते रहेंगे, ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर काफी गुस्सा भी देखा जा रहा है। आज तमाम अलग अलग जगहों पर जम्मू में जिस तरह से प्रदर्शनों का सिलसिला हमें देखने को मिला और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकवादी जो लगातार जिस तरह से ये कायराना हरकतें कर रहे हैं, हमारे लोगों को निशाना बना रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाए, नेस्तो नाबूद किया जाए, ताकि यहां अमन और शांति का माहौल बना रहे। लेकिन दुखद ये घटना जिस तरह से हमें देखने को मिली कि वो श्रद्धालु जो बाबा शिवखोड़ी धाम से दर्शन करके वापस लौट रहे थे और आतंकवादियों ने घात लगाया और जिस तरह से श्रद्धालुओं से भरी बस के ऊपर जो वो हमला कर दिया, गोलियां ताबड़तोड़ उन्होंने चला दी, जिसमें जो बस के चालक जिनको गोली लग गई और वो अपना नियंत्रण बस के ऊपर से खो बैठा और बस जो है वो गहरी खाई में गिर जाती है, जिसमें लगभग 9 से 10 लोग जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इसमें शहीद हो जाते हैं और चालक भी इसमें शहीद हो जाता है। ये दुखद जो वो घटना हमें देखने को मिली है, ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब वक्त आ गया कि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तस्वीरें आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सांबा की तस्वीरें हैं। यहां पर आज शहीद श्रद्धालुओं को सांबा के युवाओं की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आप लोग ओम शांति जरूर लिखे। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो श्रद्धालु शहीद हुए हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। लेकिन सरकार को, प्रशासन को चाहिए कि एक पॉलिसी बनाई जाए, रणनीति बनाई जाए और उस रणनीति के तहत काम करके इन तमाम आतंकवादियों का सफाया किया जाए जो चंद आतंकवादी बचे हुए हैं और जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवखोड़ी में शहीद हुए श्रद्धालु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिवखोड़ी में शहीद हुए श्रद्धालु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिवखोड़ी में शहीद हुए श्रद्धालु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शिवखोड़ी में शहीद हुए श्रद्धालु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिवखोड़ी में शहीद हुए श्रद्धालु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिवखोड़ी में शहीद हुए श्रद्धालु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिवखोड़ी में शहीद हुए श्रद्धालु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमर रहे, अमर रहे। शिवखोड़ी में शहीद हुए श्रद्धालु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिवखोड़ी में शहीद हुए श्रद्धालु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिवखोड़ी में शहीद हुए श्रद्धालु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिवखोड़ी में शहीद हुए श्रद्धालु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिवखोड़ी में शहीद हुए श्रद्धालु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिवखोड़ी में शहीद हुए श्रद्धालु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिवखोड़ी में शहीद हुए श्रद्धालु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिवखोड़ी में शहीद हुए श्रद्धालु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चल जल्दी कर दे, 2 मिनट में छोटे निकल जाएगा।
ए 2 मिनट गौरव शिवखोड़ी के शहीद श्रद्धालु अमर रहे, अमर रहे। 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 कल शिवखोड़ी से जो श्रद्धालुओं की बस शिवखोड़ी में दर्शन करके वापिस आ रही थी, उनके ऊपर आतंकियों द्वारा हमला किया गया और कुछ लोगों की निर्मम हत्या वहां पे की गई है। और आज पूरा जम्मू ये आवाज़ दे रहा है कि इन लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए। ये जो आतंकी पाकिस्तान ने ये जो काम कर रखा है, आए दिन हमारे यहाँ पे कभी टारगेट किलिंग की जा रही है, कभी इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, एलजी हमारे जम्मू कश्मीर से, इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कितनी बार आखिरकार ऐसे हमले होते रहेंगे और हमारे लोग शहीद होते रहेंगे। इसलिए अब टाइम आ गया है कि इस पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाए और इसको जड़ से खत्म किया जाए। इस आतंकवाद ने पूरी दुनिया में जो है लोगों को परेशान करके रखा हुआ है और वो टाइम आ गया है कि अब इसका अंत होना चाहिए और उसकी शुरुआत जो है हमारे देश से की जाए। इस पाकिस्तान को यहाँ से खत्म करके जो हमारे श्रद्धालु शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाए। बहुत ही दुखद खबर है। जिस तरह से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी हमला हुआ, जो एक बस को इन्होंने टारगेट किया, जिसमें हमारे कई जो टूरिस्ट थे वो जहाँ पे शहीद हुए हैं। मैं उनके लिए यही बात बोलना चाहूँगा कि जो छोटे छोटे अभी भी एक संगठन जो जम्मू कश्मीर के अंदर बचे हुए हैं, हमारी माननीय प्रधानमंत्री और स्टेट के जो गवर्नर हैं उनसे गुजारिश है कि जो अभी भी चंद जो आतंकवादी यहाँ पे बचे हैं इनका जल्द से जल्द खात्मा किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से ये छोटी छोटी गतिविधियों को जहाँ पे दोहरा रहे हैं, ऐसी गतिविधियाँ दोबारा यहाँ पे ना की जाए। और ऐसी बात नहीं है, सुरक्षा बल यहाँ पे काफ़ी मुस्तैद है, यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ छोटे छोटे संगठन जो बचे हुए हैं, इसको जहाँ से जड़ से ख़त्म करने की बहुत बड़ी